स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेंट्रल बोर्ड एंड डायरेक्ट टैक्स ने जो भी एक्सटेंशन किए इनकम टैक्स रिटर्न्स के और वेरियस रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट के फॉर द असेसमेंट ईयर 2021 एंड 22 के लिए, तो उसमें जो भी उन्होंने एक्सटेंशन किए हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ये एक्सटेंशन कल ही आया हुआ है, राइट? 9th of September 2021, सर्कुलर नंबर 17 2021। ओके, और ये जो सर्कुलर है ये इससे पहले आपका एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 9 2021 डेटेड 20th ऑफ मई 2021। तो उसको चेंज करके उसमें भी ये फर्दर एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, ये आपको मैंने पहले बता दिया कहाँ से ये सर्कुलर पास होता है, और ये पास हुआ है 9 सितंबर को। एक्सटेंशन ऑफ द टाइम लाइन फॉर वट जो भी हो। ठीक है, हम फटाफट आगे बढ़ते हैं। ये बताया गया ऑन द कंसिडरेशन ऑफ डिफिकल्टीज। मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी डिफिकल्टीज आ रही थी टैक्स पेयर को और शेयर होल्डर्स को, उसको देखकर सीबीडीटी ने ये रिलैक्सेशन दिया है और अपने पावर को, जो उनके पावर आते हैं सेक्शन 119 एक्ट के अंतर्गत, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है। तो चलिए फटाफट चलते हैं अब हम। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 रिलैक्सेशन है। मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको मैं एक बार जो भी आपकी सर्कुलर है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, फिर मैंने नोट्स बनाए हैं, ये ध्यान रखना है। ये बहुत अच्छा है, आप लोगों के लिए ही बनाया है, थोड़ा टाइम लगा है बट हाँ आप लोगों के लिए बनाया है जिससे आप बहुत अच्छे से समझ जाए। बट उससे पहले हम सर्कुलर देखेंगे। ये तो हमारे हाथ से बनाया हो सकता है इसमें मिस्टेक हो, तो अगर कुछ मिस्टेक होती है तो प्लीज उसे कमेंट करें, हम उसे सही कर देंगे, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले सर्कुलर पढ़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। सर्कुलर में देखा सबसे पहले लिखा द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 which was 31st July 2021 under subsection 1 of section 139 of the act as extended to 30th September 2021 वाइड सर्कुलर नंबर 9, जो मैंने आपको पहले बताया कि जिसके अगेंस्ट में ये निकाला गया है। 9 dated 20th of May 2021 is hereby further extended to 31st December 2021। तो ये बताया जा रहा है कि जो भी आपकी इनकम टैक्स के रिटर्न जिसकी ड्यू डेट विच वॉज 31st जुलाई, जिसकी ड्यू डेट 31st जुलाई थी, रेगुलर एसएससी और सैलरीड पर्सन आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, उनकी 30 सितंबर 2021 कर दी गई थी सर्कुलर 9 में 20 मई को, बट वो अभी फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 31st ऑफ दिसंबर 2021 को, राइट? ये आप एक शॉर्ट में पढ़ लो, अभी मैं आपको टेबल में बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको ध्यान से देख जाएगा। सेकेंड है द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट ऑफ ऑडिट अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर 2020-21। प्रीवियस ईयर अगर हम कहें 2021 और असेसमेंट ईयर कहें हम 21-22 तो सेम ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ये बता रहा है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो रिटर्न जाती, जो ऑडिट रिपोर्ट जाती थी वो 30 सितंबर थी, एक्चुअल डेट 30 सितंबर, उसको ड्यू डेट उसको बढ़ा के जो करा गया था 20 मई को 31 अक्टूबर किया गया था, एक महीने आगे। अब उसे और भी आगे बढ़ाकर 15 ऑफ जैन 2022 कर दिया गया, राइट? ये सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट है, ध्यान रखना, रिटर्न नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम एन अकाउंटेंट बाय द पर्सन एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइस अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, राइट, तो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट्स आती है सेक्शन 92 के अंडर में। तो उसकी जो रिपोर्ट जाती है वो 31 अक्टूबर को जाती है, एक्चुअल डेट है। वो एक्सटेंड कर दी गई 30 नवंबर को कर दी गई थी, 20 मई को बढ़ा के उसे 30 नवंबर कर दी गई थी, लेकिन अभी उसे और आगे बढ़ा के 31 जून 2021 को कर दिया गया। ये दोनों अगर आप देखेंगे ये दोनों रिटर्न्स नहीं है, ये दोनों ऑडिट रिपोर्ट आप कह सकते हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट जो विद इन इंडिया है, ये आउटसाइड ऑफ इंडिया जिसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं थर्ड वाला, ये वो है। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्थ, ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 2020 विच इज 31 ऑफ अक्टूबर। ठीक है,
जिसकी 31 अक्टूबर थी इनकम टैक्स रिटर्न, और इनकम टैक्स रिटर्न 31 अक्टूबर थी किसकी, ऑडिट रिपोर्ट वालों की, जिसकी 30 सितंबर ऑडिट जाती है, उसकी 1 महीने बाद ऑडिट इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। तो उनकी जो रिटर्न थी वो बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई थी, 20 मई में जो सर्कुलर आया था। अब वो फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है 15 Feb 2022। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड और फोर्थ कोरिलेट करता है, ध्यान रखें। अब हम थर्ड और फिफ्थ देखेंगे, ये भी कोरिलेट करेगा। द ड्यूरेशन ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 which is 30th नवंबर अंडर सेक्शन 1139, जिसकी 30th नवंबर रिटर्न होती है लास्ट डेट इनकम टैक्स रिटर्न, और वो होती है ट्रांसफर प्राइसिंग की, जिसकी 30th नवंबर लास्ट डेट होती है। तो मैंने आपको बताया 3 और 5 को रिलेट करता है, 2 और 4 को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग की लास्ट डेट आईटीआर की होती है 30th नवंबर, जिसको बढ़ा के 20 मई वाले सर्कुलर में इसे 31 दिसंबर कर दी गई थी। अब उसे फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 28 Feb, जो अभी रिसेंटली कल ही किया गया है, 28 फरवरी 2022, राइट। ये आगे बढ़ा के 28 फरवरी तक कर दिया गया है कि आप इसके रिटर्न 28 फरवरी तक 2022 तक भर सकते। सिक्स एंड लास्ट, द ड्यू डेट ऑफ द फर्निशिंग of belated and revised return of income for the assessment year 2021-22 which is 31st December under subsection 4 subsection 5 of section 139 as extended 31st Jan 2022 by circular number 9 dated 20th of May 2000 is hereby further extended by 2 31 मार्च 2022। इसको मैं बता दूं ड्यू डेट, ये मैं आपको बता दूं अंडर सेक्शन 4 और अंडर सेक्शन 5 क्या होता है। अंडर सेक्शन 4 होता है बिलेटेड रिटर्न और अंडर सेक्शन 5 होते हैं रिवाइज रिटर्न। तो रिवाइज या बिलेटेड हो कोई भी हो जिसकी लास्ट डेट एक्चुअल लास्ट डेट होती है नेक्स्ट ईयर के 31 नेक्स्ट ईयर के दिसंबर में लास्ट होती है। तो नेक्स्ट ईयर के दिसंबर हो गया आपका 31 दिसंबर, ठीक है। 31 दिसंबर 2021 एक्चुअल डेट होती है, उसको बढ़ा के कर दी गई थी 31 जैन 2022, जो 20 मई वाले सर्कुलर में बढ़ा के कर दिया था। बट जो कल सर्कुलर आया उसमें इसे और भी बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया, ठीक है। तो 1 से 6 तक मैंने आपको बता दिया, और ये कुछ क्लैरिफिकेशन है। अगर इस क्लैरिफिकेशन में ये एक्चुअल में जो क्लैरिफिकेशन है ये सेक्शन 234A और सेक्शन 140A के लिए है। तो ये कुछ अलग से इंटरेस्ट की हैं। अगर इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट में लिखें, हम इनको प्रोवाइड कर देंगे, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 9 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था। तो मैंने ओवरऑल आपको सर्कुलर पढ़ के सुना दिया, बट अब क्या करेंगे अब हम नोट्स पे अब हम फटाफट इस टेबल पे चलते हैं जो टैबलर फॉर्म मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। इन शॉर्ट में ये सर्कुलर है जो ये गवर्नमेंट ने इशू करे हैं, और ये जो बनाया है ये मैंने बनाया है। बट फिर भी अगर इसमें कुछ एरर होते हैं तो प्लीज़ कमेंट में करें, क्योंकि हो सकता है जल्दी में या बनाते टाइम कुछ गलती हो सकती है, ठीक है। बट हम पूरी तरह कोशिश करते हैं कि कुछ गलती हो ना, बट फिर भी अगर कोई भी गलती हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। इनकम टैक्स ड्यू डेट एक्सटेंशन, इनकम टैक्स डेट एक्सटेंशन है, ये प्रेस रिलीज आई है 9 सितंबर को, और ये मैंने ये पर्टिकुलर बनाया है। ये ओरिजिनल ड्यू डेट, ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट जो 20 मई को आए थे, और ये फर्दर एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, जो 9 सितंबर 2021 कल आया है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग कॉलम बना दिए मैंने। अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। सबसे पहला है इसमें, फर्स्ट में पहला है रेगुलर एसएससी सैलरीड पर्सन इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप रेगुलर एसएससी हैं, सैलरीड पर्सन हैं, तो आपके इनकम टैक्स की रिटर्न कब जाएगी, उसकी लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर 2021। बट उससे पहले आप ये भी देख लें कि इसकी पहले क्या डेट थी। पहले डेट थी 31 जुलाई जो ओरिजिनल ड्यू डेट होती है। उसके बाद दूसरा सर्कुलर आया था 20 मई को, जो बढ़ा के कर दिया गया था 30 सितंबर 2021 को कर दी गई थी इसकी लास्ट डेट। लेकिन अभी जो कल आया है उस सर्कुलर में इसकी डेट बढ़ा के कर दी गई है 31 दिसंबर 2021। तो अगर आप सैलरीड पर्सन या रेगुलर एसएससी हैं तो आपकी जो लास्ट डेट है इनकम टैक्स रिटर्न की वो 31 दिसंबर 2021 है,
ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड पे चलते हैं। टैक्स ऑडिट, एसएससी, इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है तो आपकी जो इनकम टैक्स की रिटर्न जाएगी वो 31 अक्टूबर, उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 31 अक्टूबर, बट उसको बढ़ा के 30 नवंबर कर दी गई थी। ठीक है, और अभी उसको सेकेंड टाइम में बढ़ा के 15 फरवरी 2022 कर दी गई है। ठीक है, तो अगर आपकी बैलेंस शीट ऑडिटेड है तो आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट अभी की जो है हाल फिलहाल वो 15 फरवरी 2022 है, आप इससे पहले भर सकते हैं। राइट, अब हम तीसरा चलते हैं, एसएससी विद टीपी रिपोर्ट्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न। टीपी रिपोर्ट मतलब ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट, जिसकी ट्रांजेक्शंस इंटरनेशनल्स हैं। राइट, तो उनकी जो रिटर्न जाती थी पहले वो 30 नवंबर तक जाती थी, उसको बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई थी पहले वाले सर्कुलर में। अब जो ये दूसरा सर्कुलर और आया है इसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दी गई। तो अगर आपकी बैलेंस शीट ट्रांसफर प्राइसिंग है, राइट, तो आपकी इनकम टैक्स के लास्ट डेट है 28 फरवरी 2022। ओके, फोर्थ चलते हैं अब हम, बिलेटेड एंड रिवाइज इनकम टैक्स। बिलेटेड एंड रिवाइज मैंने आपको बता दिया, अंडर सबसेक्शन मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, ये 6 में अंडर सबसेक्शन 4 एंड अंडर सबसेक्शन 5। तो बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सबसेक्शन 4 एंड 5 में आती हैं। राइट, यहाँ से आप देख सकते हैं 4 एंड 5 में आती है सेक्शन 139 में। तो अगर आपकी रिटर्न अंडर सेक्शन 4 एंड 5 है सेक्शन 139 में, तो उसकी रिटर्न ओरिजिनल ड्यू डेट होती है 31 दिसंबर, जिसको बढ़ा के पहले वाले सर्कुलर में बढ़ा के से 31 जनवरी 2022 कर दी गई थी। बट अभी जो हाल फिलहाल अभी जो कल आया लेटेस्ट सर्कुलर, उसमें इसको बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दी गई। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके रिटर्न बिलेटेड है या रिवाइज है, ठीक है, तो उसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर 2021 से बढ़ा के 31 मार्च 2022 कर दी गई है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, फर्निशिंग। ये तो रिटर्न्स की थी और ये है ऑडिट रिपोर्ट, सेकेंड एंड थर्ड ये ऑडिट रिपोर्ट है। फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, अगर हम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की बात करें, ये आपको कलर, मैंने ये दोनों को कलर, ये ब्लू और ऑरेंज, ये ऑरेंज कोरिलेट करते हैं, और ये ब्लू और ब्लू, ये दोनों ब्लू आपके कोरिलेट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे। अगर फर्निशिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है तो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट आपको 30 सितंबर 2021 तक की चली जानी चाहिए, ओरिजिनल ड्यू डेट है। ठीक है, जिसको बढ़ा के 31 अक्टूबर 2021 कर दी गई थी, बट अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया उसमें 15 जनवरी 2022 को कर दी गई। तो अगर आपके रिटर्न टैक्स ऑडिट वाली है तो उसके टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट 1 महीने पहले जाती है, रिटर्न से 1 महीने पहले। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिटर्न से 1 महीने पहले आपकी ऑडिट रिपोर्ट जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे 15 जनवरी 2022, अगर आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है तो 15 जनवरी 30 सितंबर से बढ़ा के डायरेक्ट 15 जनवरी 2022 कर दी गई है। राइट, और रिटर्न, अगर इसकी रिटर्न की हम बात करें तो 15 फरवरी, राइट, 15 जनवरी को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी और 15 फरवरी को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जाएगी टैक्स ऑडिट की। ठीक है, ऐसे ही आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग की भी रिपोर्ट जाएगी, 1 महीने पहले जाती है और 1 महीने बाद उसकी इनकम टैक्स रिटर्न जाती है। बट अब हम बात करते हैं एक्चुअल ड्यू डेट की। ट्रांसफर प्राइसिंग की जो रिपोर्ट है वो 31 अक्टूबर को जाती थी, एक्चुअल उसको बढ़ा के 30 नवंबर 2021 को कर दी गई थी। बट अभी जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है कल 9 सितंबर का 2021 का, उसमें इसे बढ़ा के 31 जनवरी 2021 कर दी गई है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये भी दोनों कोरिलेट करते हैं, असेसिंग विद टीपी रिपोर्ट्स इनकम टैक्स रिटर्न, फर्निशिंग ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो 1-1 महीने का गैप है सब में। यहाँ 31 अक्टूबर 2021 को अगर आपकी रिपोर्ट जारी है तो यहाँ 30 नवंबर को 1 महीने बाद, यहाँ 30 नवंबर को जब बढ़ाया गया तो यहाँ 1 महीने बाद रिटर्न की डेट डाली गई। और अभी अगर ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट अगर आप जारी है 31 जनवरी 2022 को, तो उसके रिटर्न जो बैलेंस शीट उसके रिटर्न की जाएगी आपकी 1 महीने बाद 28 फरवरी 2022 को। तो गाइज अभी तक मैंने आपको जो भी सर्कुलर में आया था एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट करें
और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर सब कुछ हमारे वीडियो चैनल पे डले हुए हैं, यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं कोई भी बिजनेस क्वेरी के लिए। तो गाइज होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी क्या होगी, अच्छी है ही वीडियो। ओके, तो अगर कुछ भी अमेंड करवाने, कुछ भी इम्प्लीमेंट अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो में कुछ इम्प्लीमेंट होनी चाहिए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। हमें चाहिए कि आप लोग कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेंट करें, राइट। तो अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे अपडेट्स इस चैनल के द्वारा मिल रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ये होता है कि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।